हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो 31 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो हमने नहीं किया था। आज हम वही करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो 31 अक्टूबर 2024, ट्रूप्स कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एट देपसांग एंड डेमचोक। जो दिपसांग और डेमचोक का रीजन है वहां पे ट्रूप्स ने क्या कर लिया, डिसएंगेजमेंट। ठीक है, कंप्लीट कर लिया, यानी कि अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं दोनों, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, दिपसांग एंड हम दीपचोंग देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो देखिए ये दिपसांग प्लेन है लद्दाख में। हॉट स्प्रिंग नीचे है, फिर गालवान है, फिर दौलत बेग है। तो दिपसांग प्लेन ये रहे। ठीक है, तो दिपसांग प्लेन है। और यहाँ पे दोनों ट्रूप्स ने क्या कर लिया, अपनी अपनी डिसएंगेजमेंट कंप्लीट कर लिया। इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट काफी लंबे समय से चल रहा है। गालवान हुआ था और उसके बाद भी जो हुआ था, मतलब LAC, एक है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, और जो इसके साथ है पाकिस्तान के साथ है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और चाइना के साथ एक मैकमोहन लाइन है। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। कोर सेक्टर आउटपुट स्लिप टू 10 मंथ लो इन सितंबर। सितंबर में जो कोर सेक्टर है, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है वो कितनी कम हो गई है? 10 मंथ, 10 मंथ में सबसे लो हो चुकी है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोर इंडस्ट्री। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर सेक्टर, सॉरी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रखी है। तो उन 8 कोर इंडस्ट्री के बेस पे हम उनका जो वेटेज होता है उस हिसाब से देखते हैं कि पर मंथ उनका क्या क्या है। जैसे कोल हो गई, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी क्या है? कोर इंडस्ट्री है। ठीक है, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, स्टील। ठीक है, तो फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सारी क्या है? हमारी कोर इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इनका आउटपुट क्या हो गया? मंथली, मंथली बेस पे निकालते हैं हम। ठीक है, 10 मंथ में सबसे लो आया है ये 154.8, जो कि अगस्त से 0.83 कम है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कौन सी इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है और कितना मतलब कि उसका आउटपुट है, ये सारी चीजें इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब कि इसी बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और किस इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है, किस में मतलब कि डिक्रीज हुआ है। एक इसका बेस ईयर होता है। ठीक है, तो बेस ईयर मतलब जैसे हमारा 2011 और 12 का है। ठीक है, एक हमारी बेस वैल्यू होती है, उस पे हम मतलब प्लस या माइनस करते हैं कि इसमें कितना, मतलब मान लो 16 हुआ है तो यानी कि 16% ग्रोथ हुई है। तो ये है। मेन चीज ये है कि इनका मतलब हमें, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इंडेक्स कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है?
ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्या है? आयुष्मान जो भारत स्कीम है उसकी दिल्ली वालों को जरूरत नहीं है। किसने बोला है ये? केजरीवाल ने। केजरीवाल सर ने क्या बोला है? आयुष्मान जो भारत स्कीम है उसकी दिल्ली वालों को जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी ना 1 करोड़ रुपए का पैकेज दे रखा है। तो एक आयुष्मान के साथ साथ ना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी है, वैसे ये पूरी न्यूज आगे आएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि जो आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसमें सबकी एक आईडी बनेगी, हेल्थ आईडी जिसको बोलते हैं। तो आयुष्मान भारत में क्या है? आयुष्मान कार्ड दिए जाते हैं, हेल्थ कवरेज दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर PMJ। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एक फैमिली को कितने रुपए मिलते हैं यहाँ? 5 लाख पर फैमिली। याद रखना ये सिर्फ सेकेंडरी केयर के लिए और टर्सरी केयर के लिए मिलते हैं, कभी भी ये प्राइमरी केयर के लिए नहीं मिलते। ठीक है, तो सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसेज, इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस के बेस पे ये फैमिली आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फंडिंग ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर के 60%, स्टेट के 40%। जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है 90%, 10%। नोडल एजेंसी क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो इसको कवर करती है। ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट ने ग्रांट किया। तो हाई कोर्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। हाई कोर्ट में क्या है कि देखो हाई कोर्ट कब बना था? जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैं वैसे तो वो पहले से ही चलते आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो जो है हमारा 1774 के एक्ट के अकॉर्डिंग बना था, जो रेगुलेशन एक्ट आया था। और जो हाई कोर्ट्स हैं वो अलग अलग, जैसे पहले बॉम्बे एंड मद्रास वाले बन गए, ऐसे करके बने थे 1866 में, 1867 में। ये सब हाई कोर्ट पार्ट 6 में है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 214 में क्या है कि देयर विल बी ए हाई कोर्ट, से लेकर 231 तक है। हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जज कितने होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन जो है, बताओ सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है या नहीं? क्या हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू कर सकता है? तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। आगे चलते हैं। ये हमने न्यूज कवर कर ली है। साइबर क्राइम जो है आज के टाइम में, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, असम में एक इम्पोर्टेंट चीज है, पब्लिक आउटक्राई की वजह से सीएम ने कहा है कि पेड़ कट नहीं होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी वर्सेज इन्वायरमेंट में हमने इन्वायरमेंट को प्रायोरिटी दी है यहाँ पे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है NDPS एक्ट, 3 वोमेन्स हैं वो उसके अंडर में बुक हुई हैं। NDPS एक्ट, वायनाड ऑफिशियल वेट विद बेटेड ब्रिथ टाइगर्स एंड 3 कब टू फॉल इनटू ट्रैप, ट्रैप में ये गिर गए हैं, तो इनको निकालने की कोशिश हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आगे चीज है इंपोर्टिंग ए टॉक्सिक कल्चर इनटू इंडिया। जो वर्क कल्चर है इंडिया में कितना टॉक्सिक है ये इसमें बताया गया है कि जैसे मतलब कई लोग स्पीच भी देते हैं कि 12 आवर तक वी शुड वर्क एंड देयर शुड बी वर्क इन 140 आवर इन ए डे। तो ये सारी मतलब की चीजें हैं जिस वजह से एक वोमन ने अभी क्या कर लिया था, सुसाइड भी कर लिया। तो ये एथिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी बन सकती है, तो उसके बेस पे। ठीक है, तो जो ये MNCs हैं, MNC किसके बेस पे काम कर रही हैं? ये कैपिटलिज्म के बेस पे। कैपिटलिज्म का मेन पर्पज होता क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट जब तक नहीं आएगा इनको कोई मतलब नहीं है किसी हेल्थ से, किसी की उससे। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट में क्या आया था हमारा मार्क्सिज्म, कि ह्यूमैनिज्म को भी ध्यान में रखो, ह्यूमैनिटी को भी ध्यान में रखो, वर्कर के जो इशू हैं उनको भी ध्यान में रखो।
बट और जो इकोनॉमीज हैं वो सारी सब कैपिटलिज्म की बेस पे ही ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो वर्क के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी आनी चाहिए। तो इस सारे जो भी है इसमें बोला गया है कि ये सारी चीजें हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए जो वर्कर्स हैं, और एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। एन अपसोट ऑफ द इंसिडेंट एट पुणे इज दैट वर्किंग आवर एंड प्रैक्टिस इन द मल्टीनेशनल वर्किंग इन इंडिया मस्ट बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें रेगुलेट की जानी चाहिए, काफी ज्यादा लेकुना है। और शुड वर्किंग हावर एट द इंडियन कंपनी डायरेक्टली सर्विंग ऑफशोर एंटिटी where stress induced suicide have been reported recently, जिससे सुसाइड काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। These companies which serve a global client would require them to run shifts that cater to Asian time zone to apply their business well understood. They could have adhere to norms. तो तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको आप और अच्छे से पढ़ भी सकते हो पीडीएफ से। नेक्स्ट है इंडिया में जो विजिट हुई है जर्मनी की, स्पेन के लीडर्स की इंडिया ने विजिट की है, जो उन सब के क्या क्या वो हो सकते हैं। जैसे काफी ज्यादा हमारा ट्रेड है, जैसे मतलब प्लांट टू असेंबल C-295 इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये मतलब कि स्पेन के साथ इंडिया में ही ये असेंबल होंगे ये सारे जो हैं इसको। तो ब्रिक्स की समिट हुई, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। ब्रिक्स का बना था 2009 में। ठीक है, तो ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग 2009 में ही हुई थी, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका, स्टार्टिंग में ये ब्रिक था फिर ब्रिक्स बन गया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया। ब्रिक्स का अपना एक बैंक है एनडीबी, जो कि 2014 में बना था, फोर्टालीजा डिक्लेरेशन ब्राजील में। जो केस पेंडेंसी है, इतनी ज्यादा केस पेंडेंसी इंडिया में क्यों है, इस आर्टिकल में ये बोला गया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने द्रौपदी मुर्मू ने एक बार मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट है उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बोला था कि इनके इशू क्या क्या है। ठीक है, तो उन्होंने बोला था जो पुअर लोग हैं वो कोर्ट में नहीं जाते, उनको डर रहता है कि वहां इतना टाइम लग जाएगा कि कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है, तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। तो कंसर्न रेज किया गया था, वो जेन्युइन है, राइटर बोल रहे हैं। इंडिया में दो टाइप के कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट सिविल प्रोसीजर से काम करता है, और क्रिमिनल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर से काम करता है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को देखते हैं। तो रीजन क्या है लैक कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने ना ये जो कोर्ट हैं मतलब केसेज हैं इनको कम करने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 लेके आए थे, जिसमें पार्ट 14A में हम ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट लेके आए थे कि हमें क्या करना है, केसेज को स्पेशल केसेज के लिए हम ट्राइब्यूनल लेके आए थे और स्पेशल एक टाइम लिमिट रखी थी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी हमारा फुलफिल नहीं हुआ। कुछ ही केसेज हैं जो टाइम पे मतलब कि रिजोल्व हुए, अदरवाइज ऐसे ही केस बढ़ते जा रहे हैं। 21 जज हैं पर मिलियन पॉपुलेशन के नीचे इंडिया में, जबकि चाहिए कितने हैं, 50 जज, यानी कि 29 जजेस की अभी भी कमी है। तो जिसका मेन रीजन है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंड किया था, यानी कि जो जजेज हैं उनको भी उनकी वैकेंसी भी फुलफिल नहीं है। सेकंड क्या है, वैकेंट पोस्ट है वो भी टाइम बाउंड मैनर में फिल नहीं हो रही। थर्ड क्या है, एक जज को एडिशनल काम दे दिया जाता है, 2 से 3 जो कोर्ट्स हैं उनका। और फोर्थ क्या है, जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है विदाउट प्रायर जुडिशियल इम्पैक्ट। द फोर्थ इज इन एक्टिंग पीस ऑफ लेजिस्लेशन विदाउट प्रायर जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट। बिना किसी असेसमेंट के हम उनको अप्लाई कर देते हैं लॉ को, और फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट उनको क्या कर देता है, रिजेक्ट। फिफ्थ क्या है, डिले हो जाता है विटनेस को कोर्ट तक लेके आने में। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से हमारे क्या जो जस्टिस है वो काफी डिले हो रहा है, और जो जज के नंबर हैं वो मतलब कि सेक्शन स्ट्रेंथ जो सेक्शन स्ट्रेंथ है वो 1114 जजेज हैं। ठीक है, जबकि प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, 770, यानी कि बहुत कम जजेज हैं, यानी 30% अभी भी वैकेंसी है, जिस वजह से जो रीट मैटर वगैरह कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो अच्छे से वो डील नहीं कर पाता हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजेज की स्ट्रेंथ अच्छी है, 34 स्ट्रेंथ है, जो कि काफी मैक्सिमम माना जाता है। ठीक है, तो एवरी डिसीजन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट वो सारे ही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, अंडर वन आर्टिकल 136 इंपॉर्टेंट है। तो सारे ही डिसीजन जब यहाँ जाते हैं तो मतलब कि अगर हाई कोर्ट के अगेंस्ट किसी को जाना है तो फिर ये भी काफी पेंडेंसी ऑफ केस हो जाता है। तो ये आर्टिकल 136 क्या है, इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो जजेज हैं
वो ओवर टाइम भी काम कर रहे हैं, जैसे एक केस को सॉल्व कर रहे हैं फिर उसको दूसरा मतलब कि केस दे दिया और उनको एक्स्ट्रा भी केस देते रहते हैं। तो ये सारे इश्यू हैं, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन है अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, ठीक है। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, ये एक मेथड था मतलब कि जिससे हम, एक कमेटी थी जगन्नाथ राव कमेटी, जिसने क्या प्रपोज किया था, जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ एवरी लेजिस्लेशन, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कमेटी ने क्या बोला था, एवरी बिल शुड बी एस्टिमेट the expense of additional case that may arise out of new bill and mention the number of civil and criminal cases likely to arise out of the new bill, number of courts, number of judges that necessary and infrastructure। तो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंड किया था उनको कि काफी अच्छी है, सलीम एडवोकेट बार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो आप ये केस भी मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, जो कि इतने सारे जो इंडिपेंडेंसी ऑफ केस हैं वो क्यों हैं, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। एडिशनल चार्ज है जो वो भी नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब जज की वैकेंसी को कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो ये सारा काफी इंपॉर्टेंट इश्यू था जजेस के बारे में, ठीक है। तो एक्सट्रीम हीट की वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई है, तो डीप हीट को कुछ मतलब कि जैसे तमिलनाडु वगैरह में ना डिजास्टर, एक स्पेसिफिक डिजास्टर की श्रेणी में ले आए हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, डाटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। डाटा डाटा इज द ऑयल ऑफ प्रेजेंट। जो प्रेजेंट आज का टाइम है मॉडर्न एरा का, ऑयल क्या है, डाटा। डाटा के बेस पे ही आज की जो पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिसीज हैं वो सारी, ठीक है। स्टैटिक्स हम देखते हैं कि कितने लोग, मतलब हमारे पास अगर डाटा है हम तभी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें वही बातें बोल रखी हैं कि जैसे मतलब कितने लोग बिलो पोवर्टी लाइन है, कितने अबव पोवर्टी लाइन है, कितने लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे आया था इंडिया की रैंकिंग जैसे 55 2014 में थी, अब वो 111th हो गई है, ठीक है। बैंक अकाउंट, किलोग्राम ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं फिर भी हम क्या है अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये सारा क्या है, डाटा के मिसमैच की वजह से हो रहा है, हम इन चीज़ों को स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पा रहे, डाटा को अच्छे से मतलब कि यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डाटा सिस्टम को हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, और डिजिटली कलेक्टेड जो डाटा है, ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि गवर्नमेंट और स्टार्टअप भी यूज कर सकते हैं इसको, मतलब कि प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और पॉलिसी मेकिंग है वो, मतलब कि डाटा कलेक्शन है वो एक टेक्निकल एक्सरसाइज है, सोशल और पॉलिटिकल, तो उसको किया जाना चाहिए। और स्टैटिक्स और टू सर्व सिटीजन, सिटीजन शुड नॉट सर्व द अचीवमेंट ऑफ स्टैटिक टारगेट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है अगर डाटा के बारे में बात आ जाए तो। स्टैटिक और टू सर्व, स्टैटिक को सिटीजन को सर्व करना चाहिए, सिटीजन को स्टैटिक्स को। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। गोल्ड प्राइस में मतलब बढ़ोतरी क्यों हो रही है, ये इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है। ये GS2 में इंडिया और US के इलेक्शन में मतलब कि क्या क्या वो है, जो US है, जैसे GS2 में कंपेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट है, तो US इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से उसके बाद फिजिकल गैप यूज करने के लिए इबिंग कैपिटल पेस ए वरी, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं स्टेट आज के टाइम पे, क्योंकि वो जनरेटिंग होता है, इनकम जनरेटिंग होता है। हाँ, अफगान वोमेन ये काफ़ी, देखो ये जो तालिबान है वो काफ़ी सप्रेस करके रखते हैं वोमेन को, कि वो प्रे भी नहीं कर सकती लाउडली और रिसाइट भी नहीं कर सकती अनदर वोमेन के सामने। हिजबुल्ला ने हिंट किया सीज फायर विद इजराइल कि हम रोक लेंगे युद्ध को। तो इतनी सारी तबाही के बाद अब ये रुक, शायद ये जो ये वॉर है ये रुक जाए। तो इस तरह से आज का हमने इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेपर डिस्कस किया। आई होप आप लोगों की दिवाली अच्छी गई होगी और आप कुछ एक अच्छा नया प्लान करोगे। आज 1 दिसंबर है, नई एनर्जी के साथ। तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली न्यूज़ को सुन सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।